नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जो विश्वास और सब्र की ऐसी सत्य घटना है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे। और सचमुच ये सबसे अजीब कहानियों में से एक है जो मैंने सुनी है। लेकिन इस कहानी को सुनने से ये दिल में विश्वास और आशा और साहस जगाती है। डॉक्टर पी प्रसाद एक विश्व प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे जो मुंबई में रहते थे और ब्रिज कैंडी अस्पताल में काम करते थे। एक बार उन्हें विश्व न्यूरोलॉजिकल सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोलकाता में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्हें जीवन भर की उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाना था। इसीलिए वह समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए और दोपहर बाद ही डॉक्टर प्रसाद की फ्लाइट ने मुंबई से उड़ान भरी। कोलकाता के नज़दीक इसमें कहीं गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। अब पायलट को विमान को जमशेदपुर हवाई अड्डे पर ही उतारना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर प्रसाद को अगले दिन सम्मेलन में पहुंचना ज़रूरी था और इधर जमशेदपुर से कोलकाता तक सड़क मार्ग केवल 4 से 5 घंटे का ही रास्ता था। उन्होंने सोचा 4-5 घंटे का ही तो रास्ता है, यहाँ बैठकर आखिर करूँगा क्या। इसीलिए उन्होंने एक टैक्सी ले ली। लेकिन भगवान के पास उनके लिए कुछ अलग ही योजना थी। वह टैक्सी में बैठकर सड़क पर निकल पड़े, लेकिन भयंकर तूफान आ गया। अभी 2 घंटे ही हुए थे कि टैक्सी के इंजन में भी खराबी आ गई और वह गाड़ी सड़क के किनारे एक बस्ती में रुक गई। डॉक्टर प्रसाद झुंझलाहट में और मदद लेने के लिए गाड़ी से बाहर निकले। मौसम खराब होने की वजह से वहाँ घना अंधेरा था। पास ही एक साधारण सा घर था। हिम्मत करके उन्होंने जाकर वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया तो एक गरीब औरत ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर प्रसाद ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास टेलीफोन है ताकि वह एक टैक्सी बुक कर सके। महिला ने कहा वो इतनी गरीब हैं कि उनके पास टेलीफोन नहीं है। लेकिन खराब मौसम देखकर उन्होंने कहा, इतने खराब मौसम में तो अब कोई भी टैक्सी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहें तो जब तक मौसम सही ना हो जाए आप हमारे घर में रुक सकते हैं। रात बहुत हो चुकी थी, घना अंधेरा था, तो डॉक्टर प्रसाद को यहाँ रुकना थोड़ा सही लगा। उन्होंने उस महिला का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। डॉक्टर पी प्रसाद घर के अंदर चले गए। उन्होंने उस महिला का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। डॉक्टर पी प्रसाद घर के अंदर चले गए। महिला बोली, क्या आप हमारे साथ बिस्किट और चाय पीना पसंद करेंगे? डॉक्टर प्रसाद ने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर प्रसाद चाय की चुस्की ले रहे थे। उन्होंने देखा कि वह लोग अब रात के समय की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उन लोगों ने उन्हें भी आमंत्रित किया। अगर आप भी ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप हमारी पूजा में शामिल हो सकते हैं। तो डॉक्टर प्रसाद ने बड़े आराम से मना कर दिया और कहा कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। परिवार को यह सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। गरीब महिला को उनके ये शब्द बहुत ही अजीब लगे और उससे रहा नहीं गया। बोली, हमारे पास 2 गायें हैं जिनका नाम राधा और गौरी है, जो खाती तो घास है लेकिन हमारे लिए दूध पैदा करती है। अगर भगवान ने उन गायों को नहीं बनाया जो हमारे लिए दूध पैदा करती हैं, तो उन्हें किसने बनाया? डॉक्टर प्रसाद को कोई फर्क नहीं पड़ा। महिला ने कहा, अच्छा ये बताइए, जो ये बारिश हो रही है, सब कहते हैं वह बंगाल की खाड़ी से समुंदर का पानी है जो ऊपर खींच लिया गया था। यह बादलों में बदल गया और ज़मीन पर चला गया। अब इसे पृथ्वी पर बारिश के जरिए डाला जा रहा है। अगर ये भगवान की शक्ति नहीं है तो ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? डॉक्टर प्रसाद मुस्कुराए और उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो इन लोगों को भौतिकी के नियम और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में कुछ पता तो होगा ही नहीं, फिर इस तरह की बातें तो करेंगे ही। फिर उन्होंने देखा कि उनके 17 साल का बेटा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उन्होंने पूछा कि उसे क्या हो रहा है। महिला के पति ने कहा, उसे गंभीर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हमने उसे जमशेदपुर अस्पताल में दिखाया और डॉक्टर ने कहा इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है। उसके लिए एकमात्र उम्मीद मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों को विभाजित करने के लिए कैलोसेटोमी ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन को कोई कर सकता है तो वह भारत के एक डॉक्टर जो कि मुंबई में रहते हैं, उनका नाम डॉक्टर पी प्रसाद है, वही इसका इलाज कर सकते हैं। तो गरीब महिला के पति ने कहा,
मैंने अपनी पत्नी से कहा भी हम अपना घर भी बेच दें तो भी मुंबई जाने के लिए बहुत गरीब हैं, वहाँ का खर्चा कैसे उठा पाएंगे। तो मेरी पत्नी जो इतना ईश्वर पर विश्वास करती है उसने कहा कोई बात नहीं, ईश्वर बड़ा दयालु है, यह फैसला हम महादेव के चरणों में छोड़ देते हैं। यदि उनका फैसला हमारे पक्ष में होगा तो समाधान हमारे दरवाजे पर खुद दस्तक देगा। डॉक्टर प्रसाद हैरान हो गए। यह क्या? यह सुनते ही उन्हें याद आया कि कैसे विमान अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सका और जमशेदपुर हवाई अड्डे पर ही उतर आया। उन्हें याद आया कि कैसे रास्ते में टैक्सी रुकी थी और उन्होंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। समाधान डॉक्टर प्रसाद स्वयं उनके दरवाजे पर पहुंचे थे। जब हम यह सुनते हैं तो हमारा दिल दिमाग इसे किस्मत का झटका और महज संयोग मानकर टाल देने की होती है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ईश्वर की शक्ति थी और ईश्वर के चमत्कार ने, उस महिला के विश्वास ने समाधान लाने की कुंजी बना दी थी? उसके दरवाजे तकने में महिला डॉक्टर प्रसाद से बोली, यदि आपको उस पवित्र देवीय शक्ति पर विश्वास है जो पृथ्वी और सूर्य को गति देती है और चंद्रमा के चारों ओर घूमती है, तो आप मेरे साथ उस सर्वोच्च प्रभु की स्तुति में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये सत्य घटना कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।